भगवान श्री कृष्ण जिस स्थान पर गाय चराते थे वो स्थान आज मिल चुका है। यमुना जी के अंदर है वो स्थान। भगवान श्री कृष्ण जी के पूर्वजों का गांव जो बहुत बड़ा शहर था, हीरे जवाहरात आज भी यहाँ पर मिलते हैं इस गांव में, और ये गांव यमुना जी के अंदर समाहित हो गया है। संपूर्ण जानकारी आज आपको मिलने वाली है। जिस तरीके से द्वारका डूब गई थी उसी तरीके से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के पूर्वजों का गांव भी यमुना जी के अंदर आज भी स्पष्ट दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? तो हीरा मोती जवाहरात ऐसी चीजें मिलती हैं लोगों को, और जमुना जी बिल्कुल जमुना जी बह रही हैं, तो इसमें ये पता नहीं है कि यानी कितना धन है इसी जगह। हाँ, इसी जगह पे चूँकि हमारा एक भतीजा था तो उसे कम से कम ना तो 250 से 300 ग्राम सोना इकट्ठा, मतलब जो पाँव के नीचे। अब यहाँ जल भरा रहता है, इस वजह से मतलब यह किसी को पता नहीं है। एकदम मतलब जो है ऐसा घाट है जी कि तुम चले जाओ घोटू घोटू पानी आवे हो, और चले जाओ फिर एकदम चले जाओगे तो यहाँ निगम गायब हो गई। हाँ, एकदम घाट की पार सी आ जाते हैं। आज से 5500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण जी की इस स्थान पर ऐसी ऐसी लीलाएं हुई हैं जिनको सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। कैसी वो लीलाएं हैं, क्या क्या थी लीलाएं। भगवान श्री कृष्ण जी इसी स्थान पर अपनी गैया चराते थे और गोपिकाओं से उनकी मटकियों को फोड़ फोड़ कर माखन को लेते थे, गोरस को लेते थे, और गोपिकाएं भी यहाँ पर श्री कृष्ण जी से बहुत ही ऐसे मतलब बहाना बनाती थीं श्री कृष्ण जी को दिखाने के लिए कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई हैं, बहुत क्रोधित हो गई हैं। लेकिन वो गुस्सा नहीं होती थीं, वो तो श्री कृष्ण को दिखाती थीं अपने स्वरूप को कि हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, तुम हमारा नुकसान करते हो। लेकिन उन गोपिकाओं को तो बहुत ही प्रसन्नता होती थी जब श्री कृष्ण जी इस यमुना के किनारे पर उन गोपिकाओं को रोकते थे। तो आज हम आए हैं सैंथरी गाँव में। ये वो सैंथरी गांव है कि इस गांव में आज कुछ भी नहीं बचा है। सैंथरी गांव बहुत बड़ा एक गांव था और वो इस यमुना मैया के स्थान पर था। इस यमुना मैया के स्थान पर वो पूरा गांव बसा हुआ था। एक समय पर इस यमुना जी में ऐसी बाढ़ आई कि वो पूरा की पूरा गांव बह के चला गया। उस गांव का कुछ भी हिस्सा नहीं बचा हुआ है। यहाँ से काफ़ी दूरी पर एक गांव है, उस गांव को और पार करके ये यमुना मैया बहती थी पहले, लेकिन आज उस गांव को भी पार करके इधर की साइड में ये बह रही हैं और उस पूरे गांव को अपने साथ में लेके चली गई। आज यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, उस मंदिर में चल के देखेंगे कैसी कैसी श्री कृष्ण जी की लीलाएं जिन जिन स्थानों पे हुई हैं ग्रंथों में लिखी हुई हैं महाराज। उन ग्रंथों को आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे, वीडियो के अंत में आपको दिखाएंगे। ग्रंथों के माध्यम से हम आए हैं, लेकिन आके हमें पता चला है कि वो गाँव तो पूरा के पूरा बह गया, कुछ बचा ही नहीं है शेष, केवल एक मंदिर बचा हुआ है शेष, और वो भी काफ़ी ऊंचे टीले पर है। तो चल के उसके दर्शन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर भी करें, क्योंकि ये वो लीला स्थली है जो ब्रज 84 कोस की यात्रा में ये स्थान पड़ता था। यहाँ से थोड़ी ही दूर चल के खडेरा घाट है, और खडेरा घाट से पहले ही यहीं पर एक भोजपुर गांव और है, उसकी भी ऐसे ही बताते हैं कि यहाँ पर भी अनेकों तरीके की श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई लीलाएँ का रहस्य यहाँ पर जुड़ा हुआ था। लेकिन वो भोजपुर भी आज समाप्त हो गया है। उसमें भी आज के समय में भी ककरिया ईंट मिलती हैं, लोगों के घर बने हुए दिखाई देते हैं। जैसे काफ़ी ऊंचे ऊंचे घर होंगे तो उनकी जो ज़मीनी ईंट होती हैं वो आज भी यहाँ पर बची हुई हैं। तो यमुना मैया जी का रुद्र रूप आया और इस गाँव को लेके चला गया। तो चलते हैं और करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। राधे राधे। आज हम एक ऐसे स्थान पर आए हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म होने से पहले की लीलाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के पूर्वज इस स्थान पर रहा करते थे। ये गांव है सैंथरी, और यहाँ पर हीरा जवाहरात और सोने का बहुत बड़ा व्यापार होता था।
बहुत ही संपन्न ये गांव था, लेकिन ये गांव बिल्कुल समाप्त हो चुका है। आज कुछ भी नहीं बचा है। भगवान श्री कृष्ण जी के पूर्वजों की यादें यहाँ पर हैं। यहाँ पर माता जी का मंदिर है और यहाँ के सेवायत जी हैं, उनसे जानेंगे आखिर ऐसा क्या घटा था उस समय पर कि इस गांव में कुछ भी नहीं बचा था। और भगवान श्री कृष्ण जी की यहाँ पर भामर भी पड़ी हुई हैं। ऐसा सुना है कि यहीं पर पास में ही भोजपुर गांव है, उस स्थान पर रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण जी की फेरे वाली जो लीला है वो भी हुई है। तो जानते हैं महाराज जी के श्री मुख से और पवित्र हृदय से इस लीला को, भगवान श्री कृष्ण जी से पूर्वज जो थे भगवान श्री कृष्ण जी के, उससे जुड़ी हुई ये लीला है जो आज संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपको पहली बार इस स्थान के दर्शन करा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस स्थान पर कोई भी चैनल अभी तक नहीं पहुँचा है। प्रथम बार संपूर्ण ब्रज दर्शन के माध्यम से आप इस लीला का श्रवण करेंगे। राधे राधे। यहाँ ये भगवान श्री कृष्ण के पुरखों का खेरा है और ये बीच में जमुना जी बसी हुई हैं। तो जमुना मैया जो है यहाँ खेरा बना गई और यहाँ उनके कुलगुरु भगवान श्री कृष्ण के कुलगुरु गर्गाचार्य जी महाराज गांव गड़ाया, वहाँ उनकी सारी मूर्तियाँ हैं गुरु जी की, में उनके कुलगुरु की। तो ये मतलब यह है कि देश विदेश से यहाँ यात्री आते हैं और यहाँ भगवान श्री कृष्ण के पुरखों का मतलब यह है, उस समय सैंथरी खेरा एक बहुत बड़ा शहर था। यहाँ हीरा मोती जवाहरात के व्यापारी जो है व्यापार करते थे और भगवान का मतलब यह है कि भगवान के पुरखों का गांव था ये। तो ऐसी एक घटना घटी कि यहाँ बिल्कुल खेरा बन गया। तो यहाँ दाऊ बाबा हमारी राजाएं, ब्रज के राजा दाऊ दयाल, दाऊ सो दाता नहीं जग में कोई एक, और दीनन पर अच्छा करे टारे विघ्न अनेक। तो यहाँ हमारे दाऊ बाबा का राज है और दाऊ बाबा मतलब यह है कि हम लोगों को राजस्थान से लाए थे। तो हमें दाऊ बाबा ने अपने आसपास से ही बसा लिया अपनी और पास। तो आज मतलब जो है देशवार और सिकरवार यहाँ मतलब जो है कि जाट क्षेत्र है, जाटों का क्षेत्र है पूरा। मतलब जो है कि दाऊ बाबा की दर्शन लीला करते रहते हैं। और जमुना मैया में यहाँ सुबह सुबह कम से कम ना तो 100, 200, 500 आदमी डेली आता है दर्शन जमुना मैया के स्नान आचमन करने। और यहाँ देश विदेश से मतलब यह यात्री आता है दर्शन करने। यहाँ गौशाला है, गुफा है, यहाँ सिद्ध स्थान है भगवान योगी जी महाराज का। योगी जी महाराज बहुत बड़े संत थे जो कि वो जमुना जी पे जल में चट्टियों से चलते थे, भरभंडारे की जमुना में, और चट्टियों पे चलते थे जमुना जी पे। तो उन्हें वो सबसे पहले गौतम ऋषि आश्रम वृंदावन, तो वहाँ पे आज प्रेमानंद महाराज के प्रवचन होते हैं। तो वो मेन स्थान है, वहीं की शाखाएं ये यहाँ से मतलब जो पहले मेन शाखा ये थी, अब वृंदावन से जुड़ी हुई है। जन्मभूमि है, जन्मभूमि जो बनी है वो जन्मभूमि है यहीं से बनी है। और सब मतलब जो है कि गोकुल महावन, यहाँ दाऊ बाबा का खड़ेरा घाट पड़ता है, वो दाऊ जी महाराज का घाट है। वहाँ डेली जमुना जी में गढ़ा में जल भर के जमुना स्नान होते हैं, दाऊ बाबा के डेली जल भर के जाता है। तो यहाँ की बहुत बड़ी मतलब यह लीला यहीं की होके ब्रज यात्रा है, 84 कोस की यात्रा है यहाँ। तो आज यहाँ पे मैया का मंदिर है, मैया के रुंड पड़े हुए हैं, यहाँ बहुत से मंदिर हैं। यहाँ मतलब यह है कि संतों के लिए रुकने का स्थान है, सारी व्यवस्थाएं हैं। तो ये जो है पूर्वजों की मतलब जो है कि कहानी है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो बाद में हुआ, पहले उनके पुरखे जो है यहाँ निवास करते थे। कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है, भगवान श्री कृष्ण जी के पूर्वजों का इतिहास।
इतिहास है, भगवान श्री कृष्ण भगवान पूर्वजों का इतिहास है। और यहीं मतलब जो है कि गुरु, उनके कुल गुरु गर्गाचार्य जी महाराज का स्थान है और मूर्ति मंदिर बने हुए हैं गड़ाया में। तो यहाँ गौशाला गाय चरती हैं और बहुत अच्छा मतलब जो है। अब उनकी जो यादें थी वो सब कुछ समाप्त हो चुकी हैं। यमुना जी में ये पूरा गांव बह चुका है। उसकी वजह से उनके अवशेष के रूप में केवल यही स्थान एक ऐसा बचा है जहां पर ये मंदिर विराजमान है। विराजमान है, जो मैया का मंदिर विराजमान है। और यहाँ पक्का घाट है जमुना मैया का। तो जमुना मैया में यहाँ हाथी डूबा पानी हर समय रहता है। कभी जमुना जी में जल कम नहीं होता। यहाँ हर समय इधर उधर जमुना मैया का जल सूख जाएगा, लेकिन इस जगह से जल नहीं सूखेगा। यहाँ पाताल तोड़ जमुना मैया है। कुछ लोगों ने पार करने की कोशिश की तो क्या वो डूब गए? ऐसा कुछ चमत्कार? बहुत मतलब जो है कि लोग इसी में रह गए डूब। एकदम जैसे चलते तो एकदम ऐसी ढाई आमत है कि वहाँ गप चले जाता है। जो तैरना जानता है वो तो ऊपर आ जाएगा और न तैर वो चलेगा गुफा में। हाँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे द्वारका समुद्र में डूब गई, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जी के पूर्वजों का गांव जो बहा नहीं हो और इस यमुना जी के अंदर हो सकता है। अंदर ही है ये 100% है भाई। जल में कौन देख रहा है? और का जल में ये भगवान श्री कृष्ण जो पुरखों का वो था गांव, वो जमुना जी में ही चला गया। जब उस समय पे बाढ़ आई होगी तो उस समय पे लोगों ने थोड़ी देखा होगा कि गांव पूरा गांव बह गया, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो नीचे ही समा गया हो। जमुना जी ने देखो, जमुना जी की तरफ अंदर जाके देखो तो उल्टी साइड ढाई देखो, बहुत ऊंची ढाई, विशाल ढाई, और इसमें दीवारें चिनी हुई हैं। और पूरा गांव भगवान श्री कृष्ण के पुरखों का गांव तो जमुना जी की बीच धार में पड़ा हुआ है। महाराज जी, यहाँ से थोड़ा सा आगे यमुना जी के बिल्कुल बीचा बीच में पांडवों का भी महल भी तो बना हुआ है। गुप्त स्थान, पांडवों का गुप्त स्थान है। उसमें मतलब जो है कि चले जाते हैं सभी, मतलब जो है कि वो लाख्या गृह जो बना था वो और का आज भी दिखाई देता है। तो वो भी है यहाँ। ऐसा ही हो सकता है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी की ये लीला ऐसी होगी कि किसी को पता भी न चले और उनका गांव भी यहाँ पर बना रहे। पहले सीधी जमुना जी जैसे गड़ाया है, अब वो ऐसे जमुना जी बहती थी। तो कम से कम नहीं तो अब मतलब जो है कि देखो 2 किलोमीटर जमुना जी पीछे हट गई। हाँ, 2 किलोमीटर जमुना जी काट काट के अपनी धार बना ली। और माथे मतलब जो है कि इस यहाँ खेरा बना दिया। जो सैतरी खेरा था, शहर था, वो एकदम जमुना जी में चला गया। चला कहीं नहीं गया, वो यहीं पर अगर इसकी जांच हो तो वो गांव भी जरूर मिलेगा। अरे इसमें बड़े बड़े मतलब जो है कि अनेक पदार्थ हैं। इसमें हीरा मोती जवाहरात सब कुछ से दबा हुआ है भाई। जल खड़ा रहता है यहाँ, किसी को पता तो रही है। अगर तुम जाओगे ना तो खंडरों पे चलना पड़ेगा। यहाँ रेती और वो कुछ नहीं है, खंडर है यहाँ। हाँ, अंदर जब जमुना में जाओगे तो एकदम ऐसे खंडर है कि बड़े संभल के जाना पड़ता है। और जैसे ही गयो, जब तक घोंटू पानी रहता है, और जब आदमी जो पैरने वाला है वो तो अपना गोता लगाएगा कमर पानी में, सो ही एकदम चले जाता है फांसी में। हाँ, घाट को जैसे एंड आ जाता है तो वहाँ में मतलब जो है कि पार उतरिया मत है तैरने वाले, और बहुत चले गई। दशहरा पे मेला लगता है यहाँ, बहुत विशाल मेला लगता है। और यहाँ एतवार सोमवार के दिन मेला लगता है, जो कार्तिक के महीने में। और वैसे यहाँ मैया पे मुंडन होते हैं। बहुत दूर के लोग आते हैं यहाँ डेली, टेम्पू और उनसे। अभी देखो रमेश बाबा की यात्रा आई थी,
तो गुजरात से महिला आई 8-10 टम्पू करके, तो सब अपना स्नान बना के गई। बन गई और जगह घाटों पे भीड़ हो रही है, यहाँ हमें शांति से अच्छा स्नान बना और बहुत अच्छा लगा हमें मैया का स्नान। तो ये हमारे मतलब यह है कि और आज मैया पे जो कोई संत आ जाता है, देखो कितनी बड़ी सफाई है, कितना सुंदरता है मैया के मंदिर में। तो यहाँ संत और वो जो आते हैं बड़े प्रेम से मतलब यह है कि महीने 2 महीने आराम से रुकते हैं। सारी सुविधाएं, लेटरिन, बाथरूम, ऊपर नीचे बिल्डिंग बनी हुई है। यहाँ मतलब यह है कि भगत लोगों ने अच्छे अच्छे मंदिर बनवा रखे हैं। तो मैंने यहाँ मैया का ही खेल है। चामड़ माता का खेल रह गया है, क्योंकि चामड़ माता भगवान श्री कृष्ण जी के जो पूर्वज हैं उनके ही यहाँ पर माताएं और उनके भगवान जो भी मानते होंगे वो सब आज भी बचे हुए हैं। अरे कोई नहीं मतलब जाएगा, हम तो देखो बचपन से ही आते हैं यहाँ। हमारा गांव पास है, दौलतपुर गांव है। भगवान का मतलब यह है, हाँ, ये सब दौलतपुर पंचायती में आ जाते हैं सब लोग। तो हम तो छोटे से थे ही, हमारे मम्मी पापा सारे मतलब जाएगा, ये हमारा तीर्थ है। जहाँ जहाँ जमुनमा तीर्थ वासु और संत निवास वहाँ अवध निवास। तो यहाँ जमुना मैया है, ये तीर्थ का धाम है, और संत रहते हैं यहाँ अवध, भगवान राम की नगरी है। हाँ, हो जाती है। तो संत निवास वहाँ जमुना, जहाँ जमुनमा तीर्थ वासु और जहाँ संत निवास वहाँ अवध निवास। तो यहाँ सारी चीजें हैं भगवान का मतलब जो है। सुबह से लेके शाम तक यहाँ यात्री आते हैं, मत्था टेकते हैं, मैया पे चुंदरी, फूल माला और सब चढ़ाते हैं। बड़ी खुशी का यहाँ मंगल शनिवार यहाँ भंडारे होते हैं, साल भंडारे होते हैं। दाढ़ चूरमा चकाचक मतलब जो है आओ मिलता है यहाँ पे। असली आनंद ब्रज का इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में मिलता है। पूरा ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में कहीं नहीं मिलेगा जितना यहाँ मैया पे मिलेगा। मैया के एक बार जो दर्शन कर लेगा तो वो ऐसे मान लो कि गीता का पाठ पढ़ लिया। कभी मतलब ये है कि उसे एक बार दर्शन से ही सारे कल्याण हो जाते हैं। आज हम एक ऐसे स्थान पर आए हैं जो भगवान श्री कृष्ण जी की यादों को जोड़े हुए है। ये सैंतरी गांव है, यहाँ पर देश नहीं विदेश से भी लोग आते हैं। हमारे साथ में महाराज जी यहाँ की चर्चा करेंगे और आप लोग भी अवगत होंगे। जी महाराज जी बताएं। यहाँ पे अभी मतलब ये यात्रा आई रमेश बाबा की, तो रमेश बाबा गुजरात से लोग आए यहाँ, भगवान श्री के स्नान बनाए जौज के दिन। तो यहाँ पे मतलब ये अगर डेली कहीं न कहीं देश विदेश से और मतलब जो है लोग आते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का हमारे ब्रज यात्रा में सबसे बड़ा तीर्थ है। ये भगवान श्री कृष्ण के पुरखों का खेरा, इसको बोलते हैं सैंतरी खेरा। सैंतरी खेरा मतलब एक तरीके से बोलेंगे तो ये गांव जैसे खेरा जो आप बोल रहे हैं वो गांव ही होता है। हाँ, गांव का ही खेरा मतलब ये जमुना जी जो है बाहर ले गई और मतलब यह खेरा बने को। ये सैंतरी बहुत बड़ा अच्छा शहर था। आज भी मतलब यह इस पर रोड हैं वो निकलती हैं, और यहाँ बहुत लोगों को बहुत हीरा मोती जवाहरात ऐसी चीज़ें मिलती हैं लोगों को। और जमुना जी, बिल्कुल जमुना जी बह रही हैं। तो इसमें ये पता नहीं है कि यानी कितना धन है इसी जगह। हाँ, इसी जगह पे चूँकि हमारा एक भतीजा था तो उसे कम से कम ना तो 250 से 300 ग्राम सोना इकट्ठा मतलब जो पाँव के नीचे। अब यहाँ जल भरा रहता है, इस वजह से मतलब यह किसी को पता नहीं है। एकदम मतलब जो है ऐसा घाट है जी कि तुम चले जाओ घोटू घोटू पानी आवे हो, और चले जाओ फिर एकदम चले जाएंगे तो यहाँ निगम गायब हो गए। हाँ, एकदम घाट की पार से आ जाते हैं। मतलब
यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर जाता है और वो अपने मन से ये चाहता है कि मुझे सोना हीरा मिल जाए, तो वो व्यक्ति तो वापस आता नहीं है। लेकिन जो अपने मन से नहीं जाता है कि मैं बस ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए यमुना जी में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, तो वो व्यक्ति वापस आ जाता है। आ जाता है एक तो बार जो गया वो अब उसके मन में अगर पाप है, उसे सोना या हीरा मोती लेना है, तो वो व्यक्ति वापस नहीं आएगा। ना, ऐसा नहीं आता। वो एकदम मतलब जाएगा, ऐसी हाथी डूबा पानी है इसके अंदर, हाँ, कुआं जैसे में गिर जाता है, ऐसा नीचे घाट है। तो ऐसी कुओं में फंस जाते। बहुत मतलब ये है कि यहाँ घटना हो गई है। जैसे दशहरा पे मेला लगता है, दशहरा पे इतना बड़ा मेला लगता है, विशाल मेला लगता है दशहरा के दिन। तो यहाँ मतलब यह है कि जो स्नान पानी बनाने वाले लोग आते हैं, तो किसी को नहीं पता है तो वो चले जाते हैं। तो और जिसके भाग्य में ने ठाकुर जी के दर्शन है, तो वो हाँ, वैसे जो पैर वो जान चुका है तो पाको तो खैर कछु ना। हाँ, काफी मतलब ये श्री कृष्ण जी का जुड़ा हुआ स्थान है, और यहाँ पर गैया और वो भी चराने की लीलाएं हमें ग्रंथों में मिली हैं। खूब मिलती है यहाँ गैया, आज भी चल रही हैं, आज भी मतलब जाए। और देखो एक ये हनुमान जी हैं, वहाँ गुफा बनी हुई है, बहुत अच्छी खासी गुफा है, और देख के आना आप। तो वो किसके नाम से हनुमान जी की, कौन से स्थान पर? जे रही है, ये सैतरी पे है, सैतरी पे है, हनुमान जी की गुफा है पल्ले टीले पे, हाँ, भोजगढ़ से उल्ली तरफ। तो यहाँ बड़े बड़े मतलब जाए अजीब वो है दर्शन। हाँ, ये भौतिक दुनिया है, उससे अलग के दर्शन है। अलग दर्शन है। यहाँ पे साक्षात श्री कृष्ण जी भक्तों को दर्शन देते हैं अलग अलग रूप में। भगवान श्री कृष्ण के पुरखों का खेरा है। भगवान श्री कृष्ण तो अब आएंगे, वे तो चले गए मथुरा, लेकिन पुरखों का खेरा है ये। यहीं से जन्मभूमि, मथुरा में जन्मभूमि बनी है, यहीं से बनी है। अभी हम आ चुके हैं इस सैंतरी गांव के इस प्राचीन मंदिर में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चामड़ वाली माता हैं। काफ़ी बड़ी ये माता थी, और बीहड़ी जंगलों में ही ये माता प्राचीन दर्शन है ये, और रहती थी। लोग ऐसे ही दर्शन यहाँ पर करने के लिए इन माता के आते थे। आज यहाँ पर मंदिर बन गया है, जिसकी वजह से यात्रीगणों को यहाँ पर सुविधा हुई है। हमारे साथ में एक ब्रजवासी गण यहाँ पर जुड़े हुए हैं, भक्तगण। उनसे पहले तो माता जी के बारे में जानकारी लेते हैं, और ये काफ़ी बड़ा मंदिर है। फिर यहाँ पर यहाँ की सेवायत जी से जानकारी लेते हैं। में यहीं के ब्रजवासीगण जुड़े हुए हैं, जानते हैं कैसे कैसे यहाँ पर माता जी का जीर्णोद्धार हुआ। कैसे दर्शन करने आती थी आप पहले जब आती थी? पहले आते थे तो बहुत बियावान जंगल में जी माता जी परी हुई। अब जिनको उद्देश्य ऐसा हुआ है कि इनका मंदिर भी बना दिया, और इनका जो मतलब बढ़िया ही बना दिया कि जो रहने के स्थान बना दिया। माता जी का अब स्थान हो गया है। तो यहाँ पर पहले बहुत बड़ा गांव था, उस गांव का क्या हुआ? गाँव मतलब जे जमुना मैया आई तो ले गई ये कंकड़ पत्थर यहाँ मैया के डरे रह गए, तो सबरे खिट्टे करके जे तो मैया का मंदिर बनाया। हाँ, तो इस गांव का नाम सैंतरी था। ग्रंथों में हमने सुना है कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गैयाएं चराते थे। क्या ये सही बात है? हाँ सही बात है। हाँ, तो यहाँ गैया चरती भगवान जी ने की, और यहाँ श्री कृष्ण की और रुक्मिणी की भोजगढ़ पे यहीं हमर परी थी। भोजगढ़ पे भगवान श्री कृष्ण जी की और रुक्मिणी हमर पर यहीं परी थी। हाँ, तो वो भोजगढ़ कहाँ पर है? यहीं थी मेरा भोजगढ़, यहीं थी हमारे पास में जरो भोजगढ़। जो भोजगढ़ और सैतरी मिलमाए मतलब सब वह गए नष्ट। भगवान श्री कृष्ण जी का एक ऐसा स्थान था ये, जब रुक्मिणी और श्री कृष्ण जी की भामर जो विवाह हुआ था वो भोजगढ़ पे हुआ था, लेकिन वो पूरा का पूरा बह गया यमुना जी के साथ में, और ये सैंतरी गांव भी बह गया। आज यहाँ पर कुछ नहीं विशेष बचा हुआ है। मैया बची हैं तो चामड़ मैया की सेवा मतलब 4-5 गांव करने आते हैं। मतलब सोमवार के दिन मेला जुटता है और एतवार को मेला जुटता है, क्योंकि सब ब्राह्मण के भोजन करने सब औरतें आती हैं, और भोजन करवा के और दर्शन करवा के जाती हैं। हाँ,
अभी हम चलते हैं और जानकारी यहाँ पर प्राप्त करते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया था कि ये स्थान वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की और रुक्मणी जी की भामरें पड़ी थी। भोजपुर गांव पास में ही है। आज भी लोग वहाँ पे जाते हैं तो उनको ईंटें मिलती हैं। ईंटें मिलती हैं, ईंट भी मिलते हैं, मतलब गागरन के खिपड़े भी मिलते हैं। मतलब वैसे 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 कुछ नहीं है कि दीवार फीवार नहीं मिलती हैं। मतलब ईंट निकलती हैं। मतलब जैसे पहले बसावट रहती तो वो ककैया ईंट निकलती हैं। मतलब मटकन के वो निकलते हैं। हाँ, अब उस स्थान पर कोई मतलब मंदिर नहीं है, कुछ नहीं बचा हुआ है शेष। माटिया भोजगढ़ पे कोई मंदिर भी नहीं है। अब यहाँ सैंतरी पे ही मंदिर रहेगा। बोल सैंतरी खेरे की जय, बोल जमुना मैया की जय, बोल चामड़ मैया की जय, जय दाऊ बाबा की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन महाराज की जय, जय भगवान चावड़ मैया के रुंडों की जय, मैया की जय, सैंतरी खेरे की जय। ये मैया इतनी सिद्ध मैया है, जो भी मैया पे मत्था टेकते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। सिद्ध मैया है, मीठा जल है यहाँ, सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ दौलतपुर के निवासी हैं और कितनी अच्छी उन्होंने आप लोगों को कथा सुनाई है। भगवान श्री कृष्ण जी के पूर्वजों की कथाएं, भगवान श्री राम के पूर्वजों की कथाएं तो आपने रामायण में सुनी होंगी, लेकिन आज इस ब्रज में, ब्रज 84 कोस की यात्रा में पड़ने वाले सैंथरी गांव में, जो कि आज गांव नहीं बचा है, उसकी लीलाएं कितनी अद्भुत हैं महाराज। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको इस वीडियो को शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण जी के पूर्वज का गांव है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, जिससे उन्हें भी इस अलौकिक स्थान की जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे।